नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, कृत्तिका नक्षत्र है, वृद्धि योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 7:43 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। यह योग बड़ा ही श्रेष्ठ है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी नया कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सफलता प्रदायक हो जाता है, सिद्धिदायक हो जाता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्योतिषीय है और ज्ञानवर्धक भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 अगस्त दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और चंद्रमा, ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा प्रातःकाल 7:43 पर मेष से वृषभ में प्रवेश करेंगे। सूर्य और शुक्र की युति कर्क में है, शुक्र वक्र अवस्था में, बुध मंगल सिंह में, केतु तुला में और शनि वक्र अवस्था में कुंभ में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 अगस्त दिन सोमवार, भूमि और वाहन दोनों क्रय और विक्रय दोनों करने का मुहूर्त मिल रहा है। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है, नोट करिएगा। मैं मुहूर्त अभी बताता हूं, समय कब, कितने बजे से कितने बजे तक है। संपत्ति विभाजन, पैतृक संपत्ति है और उसका विभाजन करना चाहते हैं तो अवसर उसका मिल रहा है। और प्रिय दर्शकों, एक और बहुत बड़ा उस दिन अवसर 14 अगस्त को मिल रहा है, वो है धन संग्रह करने का। देखिए, धन संग्रह करने का मतलब क्या होता है। आजकल वैसे तो डिजिटल जमाना है, सब कुछ अकाउंट से होता है, लेकिन कुछ पैसे यदि इस दिन या तो अपने घर में कहीं विशेष स्थान पर रखें या बैंक में जाकर के अपने जमा करें, ये बहुत बढ़िया माना गया है। औषधि निर्माण और सेवन का भी उस दिन मुहूर्त है और आभूषण निर्माण और धारण का भी मुहूर्त है। उस दिन देखा जाए तो मुहूर्त जितने भी हैं बड़े जबरदस्त हैं। अब पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो जाहिर सी बात है बैंक के काम के लिए तो नहीं है, 5:52 से 7:29 तक। अब देखिए, इस दौरान आप बैंक के काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन औषधि निर्माण और सेवन तो कर सकते हैं ना। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त तो इसको तो आप कर सकते हैं 5:52 से 7:29 तक। आमतौर पर लोग इस समय में नहाते हैं, कितना बढ़िया समय है। बस आपको स्नान कर लेना, और क्या करना, कुछ नहीं, बस नीम ले लेना है
नीम के पत्ते को लेकर के जल। अच्छा, एक और बात आपको कमाल की बता दूं, नीम के पत्ते के साथ साथ नीम की टहनी मिल जाए, उसका छाल मिल जाए, सब कुछ जल में डाल करके उबाल दिया जाए और उससे भी स्नान किया जाए तो बहुत फायदेमंद है वो। तो आपको जो भी मिल जाए, अगर आप विदेश में हैं तो हल्दी को जल में डाल करके उसको उबाल लीजिए और उसी से स्नान कर लीजिए। और ये मुहूर्त फिर दोबारा भी मिल रहा है, फिर 9:01 से 10:18 तक। तो ये 9:01 से 10:18 तक बैंक इत्यादि में पैसा जमा करना है तो वो वाला काम आप कर सकते हैं। बाकी जमीन इत्यादि से संबंधित जो काम है वो, बाकी इसके बाद पूरे दिन भद्रा है, तो कोई मुहूर्त और नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में हो, ध्यान से आज के सूत्र को सुनिएगा, और पीड़ित हो। कल मैंने बुध के पीड़ित होने की बात आपको बताई थी, आज देवगुरु की बात बताता हूं। लेकिन ये सूत्र बड़ा कमाल का है कि लग्न में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो। और पीड़ित कैसे होते हैं? तो नीच के हो जाएं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट न हो, किसी शुभ ग्रह से युक्त न हो, पाप ग्रह से युक्त हो, पीड़ित हो, जिस राशि में बैठे हो उसका राशिपति नीच का हो, स्वयं भी पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, पीड़ित हो, और साथ ही साथ कुंडली में बुध भी पीड़ित हो। ध्यान से सुनिएगा, गुरु को मैंने कहा पीड़ित हो, बुध भी पीड़ित हो। पीड़ित की जो सूत्र मैंने समझाया सेम, पाप प्रभाव में हो। और ऐसा बुध लग्न में, ध्यान रखिए, गुरु हो कमजोर, पीड़ित, अशुभ अवस्था में, शत्रु राशि में लग्न में हो, और बुध पीड़ित होकर के जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें अथवा नौवें अथवा 12वें, दूसरे, पांचवें, नौवें अथवा 12वें भाव में हो, तो ऐसे जातक की शिक्षा बाधित हो जाती है। अगर आजमाना है तो भी आजमा लीजिए, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुध और गुरु दोनों पीड़ित हैं तो शिक्षा बाधित तो होगी ही होगी। परंतु जिनकी भी कुंडली में ये योग बन रहा है, बुध और गुरु दोनों के दोनों पीड़ित हों, तो शिक्षा बाधित होगी, ये बात ठीक है। परंतु ऐसे जातकों में कमाल की शक्ति होती है, और वो जो शक्ति विकसित होती है उसको हम कह सकते हैं चमत्कार। अब कैसा चमत्कार? ऐसा जातक जादूगर थोड़ी होगा, डमरू बजाकर के रोड पर नाटक थोड़ी करेगा, फिर इसके जादू का तरीका अलग होगा। औरों को जो काम असंभव लगता हो, ये कम से कम पढ़ा व्यक्ति ऐसे कार्य को बेहद आसानी से चुटकी बजा करके कर देगा। धन खूब कमाएगा, धन में कोई कमी नहीं, पर अर्जित नहीं कर पाएगा। देखा जाए तो ऐसा जातक सब कुछ होते हुए, ज्ञान होते हुए, बुद्धिमत्ता होते हुए भी फकीर की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्यों? बड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब बुध कमजोर होते हैं तो शुक्र भी अपना अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। शुक्र को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है और बुध को विष्णु की। जब विष्णु कमजोर तो शुक्र, लक्ष्मी कमजोर ही होंगी। फलतः ऐसे जातक के जीवन काल में जो ऐश्वर्य की स्थिति होती है, पहले तो ऐश्वर्य रूठ जाएगा, 1 नंबर 2, बुध और गुरु की बात चल रही है। अगर दोनों के दोनों किसी की कुंडली में कमजोर पड़ जाएं तो सीधी सी बात है, गुरु कौन है? गुरु ऊंचाई है, गुरु ऊंचाई है। पहले अच्छा ये जान लीजिए कि ऐसा मैंने क्यों कहा, कैसा जातक चमत्कार करने वाला होगा, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक बाकी बात समझ नहीं आएगी आपको। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति वो हाथी है जो मरे तो भी बिके। वो क्या एक कहावत कहते हैं कि सवा शेर या पता नहीं क्या उसकी कहावत कहते हैं उसको, कि मर भी जाए तो उसकी हड्डियां मांस इतने महंगे बिकेंगे। तो लग्न में देवगुरु बृहस्पति यदि अशुभ भी हों तब भी ऐसे जातक में चमत्कृत करने वाले गुण अवश्य विद्यमान होते हैं, क्योंकि लग्न में देवगुरु दिग्बली होते हैं और अपना बड़ा ही श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करते हैं। 1 नंबर 2, अब बुध का संबंध जरा देखिए अशुभ अवस्था में कहां कहां है। तो या तो दूसरे और द्वादश में मैंने कहा, या तो कुंडली के दूसरे में बुध हो, या 12वें में बुध हो, या मैंने कहा नवम पंचम में हो। मैंने 4 ही भाव बताए थे ना, कि दूसरे 9वें, दूसरे 5वें, 9वें, 12वें, 4 भाव मैंने बताए थे। अब इन सभी स्थितियों में 5वें और 9वें में बुध होंगे तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, और दूसरे 12वें में होंगे तो एक तरह से देखा जाए तो आपने छादक ग्रह के बारे में मेरे द्वारा बताया सूत्र समझा होगा। जब ग्रह द्विद्वादश की ऐसी स्थिति में होते हैं तब भी एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे अशुभ बुध पर देवगुरु का प्रभाव पड़ेगा, और फलतः ऐसा जातक हर वो काम जो औरों के लिए असंभव प्रतीत होता है उसे कर देगा, यानी जुगाड़ू प्रवृत्ति का। यहां ये बात और भी विचारणीय इसलिए हो जाती है कि उसकी शिक्षा बाधित होगी। जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण किए हुए हो, परंतु कम शिक्षा के बाद भी ऐसा जातक कमाल करेगा। और फिर देखिए,
जहां बात आती है कि ऐसे चमत्कृत करने वाले, वो कृत्य तो कर लेगा पर फिर भी रहेगा फकीर का फकीर ही। उसको वो सुख, वो ऐश्वर्य जिसका कि वो सचमुच अधिकारी हो सकता था, बाकी के गुरु बुद्ध बलि होते तो वो निसंदेह हर वो सुख जो एक आम आदमी की कल्पना होती है, जिसको जो चाहिए होता है इंसान को, उसे भी मिल सकता था, लेकिन ये उसको प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर किसी भी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आजमा लीजिए, 100% ऐसा देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका उपाय क्या है। सिर्फ एक ही उपाय है, गुरुवार का व्रत करिए, गणेश जी की आराधना करिए, गुरु ब्राह्मण का सम्मान करिए, मंदिर इत्यादि में जाकर के शिवालय को धोइए, मंदिर की साफ सफाई करिए, मंदिर की साफ सफाई में सम्मिलित होइए, छोटे छोटे उपाय करिए। इससे आपके गुरु के पास बल होगा, गुरु ठीक होंगे, और बुद्ध को भी ठीक करना जरूरी है गणेश जी की आराधना करके। तो अगर बुद्ध ठीक हो गए तो शुक्र अपने आप ठीक हो जाएंगे, गुरु को ठीक करेंगे, गुरु में बल आएगा तो गुरु की शुभता बुद्ध पर पड़ेगी, उससे बुद्ध ठीक होंगे। तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, परंतु अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो चमत्कार वाली स्थिति तो रहेगी ही रहेगी, जातक के पास धन धान्य सुख की स्थिति में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 7:43 तक आपकी राशि पर, इसके पश्चात आपकी राशि से दूसरे में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सो वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। पर आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। नजदीकी रिश्तों में अनबन की स्थिति आपकी वाणी के कारण हो सकती है। कार्यस्थल पर बाकी दिन ठीक है, आपको अतिरिक्त जिम्मेदार पदभार मिलेगा। जो भी हो, दिन ठीक ठाक बीतेगा, काम आपके सभी बनेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है, सफलतादायी। वाणी पर नियंत्रण रखा तो धन लाभ भी करेंगे। अपने प्रतिद्वंदियों पर आज आप बेहतर सफलता हासिल करने वाले हैं। बस जोश में आकर के आपको होश नहीं गंवाना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी कोई थी तो उसे दूर करके दाम्पत्य जीवन को सुखद करने का है दिन, यानी दाम्पत्य जीवन को आप सुख में बना सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को पूरी तरह से अनुकूल कहा जाएगा। और विद्यार्थियों को एक बात का ख्याल रखना है कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक माहौल, नकारात्मक वातावरण, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्नान के बाद गाय को आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के अवश्य खिला दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और सबसे जरूरी बात, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन कोई बहुत खास नहीं है। सामाजिक रूप से आज आपको बहुत सचेत रहना है। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो। अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक और सहयोगात्मक बनाइएगा। सबकी मदद कीजिएगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको बहुत सावधान रहना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है, परंतु छूटते ही स्वीकार मत करिए। भली भांति उसको समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, तभी जाकर के कदम उठाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं तो सावधान रहिए। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसे सुलझाने के लिए बड़ा दिन है आज, आप प्रयत्न करिए। झूठ बोलने से बचिए, झूठ से आपके काम बिगड़ेंगे। जीवन साथी का मूड यदि ठीक नहीं है तो जीवन साथी से बातचीत करके उनके मूड को ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। आंखों का भी विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ भी करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आपको नहीं करना, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। तो मिथुन के जातकों के लिए आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है दिन। पारिवारिक यदि कोई समस्या थी तो उसका समाधान आज आपको यूं समझ लीजिए कि मिल जाने वाला है। कार्य क्षेत्र में दिन आपके लिए बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है। यूं कुल मिलाकर के देखें तो लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपके सभी काम बनेंगे। व्यर्थ के कार्यों में अपना समय व्यतीत मत करिए। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से अनबन की स्थिति है, सो जरा सचेत रहिए। वैसे भाग्य का साथ है, सो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो समझ लीजिए आज आपका पक्ष वहां मजबूत दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, थोड़ी प्रतिकूलता है। प्रेम के क्षेत्र में असफलता दिखाई पड़ रहा है, सो प्यार का इजहार भी नहीं करना। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिएगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, नींद से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। और आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिए। हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ का दर्शन भी कराइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पर्पल है।
और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं करियर में प्रगति का मौका आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। लोग आपके लिए भरपूर मददगार साबित होंगे। भाग्य आपके साथ है। आप भी आज औरों का आशीर्वाद लीजिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, किसी का अपमान मत करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम आपका रुका हुआ था वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। दिन इसके लिए अनुकूल है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विवाद से जितना हो सके दूर रखिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। लाभ की प्रबल स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। थकान और आलस्य की स्थिति थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मानसिक तनाव से यदि आप परेशान थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों का भी भाग्य बेहद अनुकूल है। किसी तरह के तनाव, चिंता, परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आपने आत्मदम पर, आत्मविश्वास के दम पर हर तरह की कठिनाइयों को आप पार करने वाले हैं। समय आपके साथ है। आप भी समय के साथ हो जाइए। भाग्य आपके साथ है, बस आप भी अपने भाग्य का साथ दीजिए। यूं समझ लीजिए कि एक एक करके आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। लाभ के योग बन रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आपके लिए शुभ रहने वाली है। चाहे वो देश की यात्रा हो, विदेश की यात्रा हो, कहीं की भी यात्रा आपके लिए अच्छी रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं भी रहेंगे किसी को भी अपनी बात से आप सहमत कर लेंगे। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन पूर्णतः धन प्रदायक है। जरूरत पड़ने पर कभी किसी करीबी मित्र से आपको मदद मिलेगी। आज जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सभी काम आपके आसानी से खुद ब खुद होते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मिठास दिखाई पड़ रहा है। सुखमय स्थिति रहेगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और सभी सिंह राशि के जातक एक जरूरी काम करें, भोलेनाथ की आराधना करें। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए कि कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी पर फिर भी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। विशेष धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ के टेंशन मत पालिए। बेवजह के प्रेशर से, टेंशन से आपके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बेरोजगार हैं तो नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलेगा। व्यापारी हैं तो योजना बना करके काम करिए। लेन देन के मामले में जितना हो सके सावधानी बरतिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक रहने वाला है दिन। प्रेमी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में भी मदद आपको प्राप्त होगी। और बात यदि आपके दाम्पत्य की जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी अपनी मेहनत से बस पीछे न हटे। मेहनत अगर करते हैं तो जो भी नतीजे निकल करके आएंगे वो आपको संतुष्टि अवश्य प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और मानसिक परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जानकार की राय से करें और भोलेनाथ की आराधना अत्यंत आवश्यक है। करिए ही करिए। तुला के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया नहीं है। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। धन हानि की संभावना है। कार्यस्थल पर भी थोड़े काम का बोझ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तनाव होगा सो अलग। साथ के लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। भाग्य के भरोसे मत बैठिए। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो बात बिगड़ेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हो तो जा सकते हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो आज आलस्य और थकान आप थोड़ा महसूस करने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना बेहद आवश्यक है। तुला राशि के जातकों के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। प्रातःकाल कबूतरों को दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से आपको बचना है और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए ताकि शांति के साथ ये दिन निकले। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए भी साधारण ही है। बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि व्यापारी है तो दिन अच्छा रहने वाला है। इस दिन को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक काम करिए, सबसे मुस्कुरा करके मिलिए।
सबका सम्मान करिए। सामने वाला बड़ा हो या छोटा, सबके लिए मन में ऐसे भाव रखिए कि किसी का अपमान आपके द्वारा न हो। कारोबारी हैं तो बहुत सचेत होकर के तभी बड़ा फैसला करना है, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। समय कोई खास नहीं है, साधारण ही रहने वाला है, तो सावधानी बहुत जरूरी है। और कार्यस्थल पर भी आपको अनवरत कोशिश करते रहनी है। विशेष करके चाहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करें, किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा आप बने, आपको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए, तो आप जितना हो सके सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, परंतु निवेश बहुत सोच समझ करके। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए, लापरवाही से नुकसान होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलेगा, परंतु बहुत सोच समझ करके ही स्वीकार करना, इस मामले में दिन ठीक नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप वगैरह करा लीजिएगा। गले में खराश, गले में दर्द से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के घी का दिया गणेश जी के सम्मुख जलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से करें, पर भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। धनु के जातकों को सावधान रहना होगा, अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो, सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। आज सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे, सबके साथ मदद की भावना लेकर के आगे बढ़ेंगे, तभी दिन ठीक होगा। बल्कि मैं सलाह दे दूं कि सबके सहयोग का मन बना करके चलिए, तभी आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत जितना अधिक करेंगे, सफलता की संभावना उतनी ज्यादा है। इस कार्य क्षेत्र में विवाद की भी स्थिति, हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जय आपकी ही है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें, बल्कि नए कार्य को शुरू करने की बजाय अपने नियमित कार्य को करना, उसी को और ज्यादा ठीक करना, यह आपके लिए जरूरी है। व्यापारियों के लिए आज व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। बल्कि व्यापार को लेकर के यदि कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु आज व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा, व्यर्थ के दिखावे से बचना होगा। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, जीवन साथी का सम्मान करिए, प्यार से पेश आइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता प्राप्त होने वाली है, जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति और तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है। तो वहीं थकान और आलस्य की भी स्थिति रहेगी, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अगर आप करते हैं तो जानकार की राय से करिएगा और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। मकर के जातकों की बात कर लें तो दिन साधारण आपके लिए भी मैं बहुत अच्छा दिन नहीं कहूंगा। बहुत विचार करके कदम आगे बढ़ाना है। यूं समझ लीजिए कि मन पहले तो अशांत और अस्थिर रहना है। विचारों में बार बार बदलाव उत्पन्न होगा। किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी है। विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ ज्यादा ही रहेगा, परंतु संभव है कि विपरीत के द्वारा आपको अपमानित कर दिया जाए। व्यापारी हैं, स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो बहुत संभल करके, दिन बढ़िया नहीं है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी बहुत सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत फायदा नहीं देने वाला है। छोटी मोटी परेशानियां होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है, जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन साधारण है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा, चिंतित आप रहने वाले हैं। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा आपकी है तो वहां पर जो परिणाम आ रहा है वो आपके पक्ष में नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ेगी। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। और निवेश आपको नहीं करना, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आमदनी से अधिक खर्च दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में चिंता, परेशानी दिखाई पड़ रही है। बहुत सावधान आज रहने की आवश्यकता है। आज धोखे की संभावना है। उस व्यक्ति से धोखा मिलेगा जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे। वहां भी आपको संतुलित रहना होगा। सबसे पहले तो जिससे भी मिलिए उसके साथ अच्छे से पेश आइए, उसकी तारीफ करिए, तभी दिन शांति से और खुशियों भरा बीतेगा। कार्य क्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आती दिखाई पड़ रही हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। उपलब्धियां चाहते हैं तो काम से पीछे मत हटिए। ईमानदारी के साथ काम करिए, झूठ बोलने से बचिए। आप चाहते हैं कि लोग आप पर ध्यान दें तो अपना काम जितना हो सके ईमानदारी के साथ करिए,
परिवार का समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कारोबारियों की बात करूं तो व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, हालांकि लाभ कम मिलेगा। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, इससे आज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कुंभ राशि के प्रेमियों की बात करूं तो सावधानी बहुत जरूरी है। दिन ठीक नहीं है, प्रेम के क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्यार का इजहार आपको असफल करेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी समय को बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि पढ़ाई में मन या तो न लगे या मन का भटकाव ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई पुराना रोग, जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का भी ख्याल कुंभ राशि के जातक रखें और बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आपको नहीं करना, भोलेनाथ की आराधना अत्यंत आवश्यक है, सबको करनी है। आखिरी राशि मीन की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। धैर्य से काम लीजिए, संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। यूं समझ लीजिए सफलता आपके कदमों में होगी। दिन बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम करिएगा, झूठ बोलने से बचिए। सबसे जरूरी बात है मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज लोग आपसे सलाह लेकर के कदम आगे बढ़ाएंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, कामकाज में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। बस काम से अपनी जी मत छुड़ाइए। पिता के साथ संबंध में किसी भी तरह की कोई अनबन, परेशानी थी, कोई उलझन थी, उसे सुलझाने की कोशिश अवश्य करिए। पिता का सम्मान तो अवश्य ही करिए। पिता से विशेष सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में पिता का सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। और विशेष करके कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, ऐसा कोई फैसला आप लेने वाले हैं तो भली भांति उसके बारे में आप जानकारी हासिल करिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसका पहले पूरी तरह से पड़ताल कर लीजिए। जांच पड़ताल के बाद ही कहीं कोई निवेश करिए, सफलता तभी मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। बड़ा पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो कमा सकते हैं, बस लोभ में आकर के कोई गलत कदम मत उठाइएगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध में भी आपके मजबूती दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए। किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, खेल, सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि के क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य में पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है तो इसका आपको ख्याल रखना है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। मैं तो सलाह दे देता हूं कि रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या श्रवण करते हुए भोलेनाथ पर जल अर्पित करिए, कृपा उनकी मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।